पक्षामध्ये वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सर्व जाती जमातीचे लोक आहेत आणि त्यांना तिकीट पण देत आहेत. त्यांचं आरक्षण पण ज्या प्रमाणात आपल्या जातीची संख्या आहे त्या प्रमाणात आपला पक्ष आपणाला सत्तेमध्ये नेऊन पोहोचत आहेत. तरी आपण नम्रतेची विनंती आहे, बाळासाहेबांचे हात मजबूत करण्यासाठी साजिदभाई यांच्या गॅस सिलेंडरवरच शिक्का मारावा आणि आपले नगरसेवक म्हणून नगराध्यक्ष म्हणून सगळ्यांनी स्वीकारावे ही नम्रतेची विनंती आहे. तरी आपल्या समाजाचे हाल मी थोडक्यात एक कविता केलेली आहे ती वाचून दाखवते. आमची माणसं तुमच्या हाडामासाची झालीच नाहीत, आमची माणसं तुमच्या हाडामासाची झालीच नाहीत, निर्दय डोळ्यात कुशल होऊन सलावे तसे चलत आहेत, निर्दय डोळ्यात कुशल होऊन सलावे तसे आमची माणसं चलत आहेत. आमची माणसं तुमचे दुःख डोक्यावर घेऊन, आमची माणसं तुमचे दुःख डोक्यावर घेऊन तुम्हाला सुखात ठेवणारी आमची माणसं तुम्हाला कधी गाढवा पलाड वाटलीच नाहीत, तुम्हाला कधी गाढवा पलाड वाटलीच नाहीत. आमची माणसं समाजरूढीच्या न्यायालयात डांबून ठेवला होतात. अंकात करून न्याय व्यवस्थेला दाद मागण्यासाठी आला होता एक वकील आणि इथल्या संस्कृतीला न्याय व्यवस्थेच्या शस्त्रक्रियाच्या टेबलावर ठेवून इथल्या संस्कृतीचे धिंडवडे काढले होते. तेव्हापासून आमची माणसं तुमच्या बापाचे बाप होऊन उधळ मातेने फिरत आहेत, उधळ मातेने फिरत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा साजिदभाई आगे बढ़ो, साजिदभाई आगे बढ़ो. जय भीम, जय महाराष्ट्र. इसके बाद मैं गुजारिश करता हूं लातूर जिला के प्रसिद्धि प्रमुख सुरेश सूर्यवंशी सर अपने ख्यालात रखें. लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष मान्य सलीमभाई, आज एक कॉर्नर सभा ज्यांच्या प्रचारात ठेवली असे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार सय्यद साजिदभाई, तसेच वार्ड क्रमांक 2 मधील आमचे अहमदपूरचे तालुकाध्यक्ष आणि उमेदवार शेख सत्तार हबीब साहब, तसेच गायकवाड मनीषा अर्जुन ह्याही उमेदवार आहेत. मित्रहो, ही खरी वेळ आहे की आपण कुण्या पक्षाच्या मागे जावं आणि त्या पक्षानं कुण्या माणसाला तिकीट दिले, तो माणूस किती चांगला आहे, तो खरा आहे का, हे तुम्ही डोळ्याने तपासलं पाहिजे. आता आम्ही म्हणतो हे खरं आहे, त्याचं कारण आहे की वंचित बहुजन आघाडीचं तिकीट ज्या माणसाला मिळालं तो माणूस हा सच्चा असणार आहे. कारण नेतृत्व बाळासाहेब आंबेडकरांचं आहे. हे नेतृत्व तुम्हाला स्वीकार करावं लागणार आहे, कारण काळ हा खूप वाईट आहे. कारण आज देशामध्ये बीजेपीचं शासन आहे आणि बीजेपी शासनानं संपूर्ण आरक्षणच बंद केलेलं आहे आणि यांचं मुख्य टार्गेट आहे की इथल्या हिंदू बांधवांना देवी देवताच्या मागे लावून कुठंतरी त्यांचा प्रचार करणं, कुणाच्या मठात नेऊन बसणं, लोकांना देवीचं दर्शन करणं, हे करणं, त्याला शिक्षण महाग करून ठेवले. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये तुम्हाला जागरूक राहिलं पाहिजे की आपली सत्ता अहमदपूरच्या नगर परिषदेमध्ये ठेवली तर आपण अहमदपूरचा विकास कसा करू हे आपल्याला कळलं पाहिजे. येत्या 2 तारखेला गॅसच्या चिन्हावर बटन दाबून साजिदभाई सय्यद यांना प्रचंड अशा बहुमताने विजयी करा. त्याचबरोबर आमचे सत्तारभाई आहे, मनीषाताई आहे, यांनाही प्रचंड अशा मताने निवडून द्यावं हीच विनंती करतो आणि थांबतो. जय भीम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम. प्रभाग के लोग, मेरे भाई
और मेरी माएँ बहनें, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। उसी तरह स्टेज पर मौजूद मण्यार खोड़ान से वाक बोलकर जिनकी पहचान है और वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सैयद साजिद भाई, लातूर जिले की बुलंदतोफ लातूर जिला अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी सैयद सलीम साहब, सुरेश जी सूर्यवंशी साहब, शिवानंद कामड़े साहब, खंडू मामा, पांडुरंग कामड़े मामा, रब्बान भाई, हमारे बाबा भाई, साबिर भाई, एजाज भाई और बहुत सारे, मैं नाम लेना भूल रहा हूं, माफ कीजिए, वक्त की कमी है। इलेक्शन यानी क्या? ये मेरा प्रभाग है, इसी प्रभाग से मैंने नगर सेवक का फॉर्म भरा है। मैं यहाँ भाषण नहीं दूंगा, मैं मेरे प्रभाग के लोगों से चर्चा करूंगा। भाषण देने के लिए पूरा शहर पड़ा हुआ है और शहर में हम घूम रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। इलेक्शन यानी क्या? इलेक्शन किसे कहते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको ये संवैधानिक अधिकार जो मतदान का दिया, ये किस लिए दिया? क्या 1500 पे बेचने के लिए? क्या इलेक्शन आने के बाद ऐसा माहौल बना है जैसे यहाँ पे जतरा भरी हुई है शहर के अंदर? ये इलेक्शन को इस तरह से एंजॉय करने का नहीं है। हमको हमारा लीडर चुनना है, हमको हमारा नेता चुनना है जो जाके नगरपालिका के अंदर हमारे काम करेगा। ये इलेक्शन हमको इसलिए हम इसको आसानी से ले रहे हैं। इलेक्शन आ गया बोले तो पार्टियों का दौर आ गया, खाने पीने का, शराब पीने का दौर आ गया, रोटी बूटी का दौर आ गया। अब 500 रुपये हाजिरी मिलेंगी, मतदान को भी 1500 मिलेंगे। ऐसा नहीं है। याद रखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने मतदान का अधिकार इसलिए दिया कि तुम तुम्हारा नेता चुनो। अगर पैसे पे ही इलेक्शन होना होते तो इस देश के अंदर कोई गरीब नेता नहीं बनता, ना आमदार बनता, ना नगर सेवक बनता, ना खासदार बनता, ना मंत्री बनता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमको संविधान के अंदर ये ताकत दी, मतदान का अधिकार दिया, इसलिए दिया कि राजा के पेट से राजा नहीं बल्कि मतदान के पेट से राजा पैदा हो। और आज उस अधिकार को हम बेच रहे हैं, आज उस अधिकार को हम समझ नहीं रहे। हमको सोचना पड़ेगा। इलेक्शन जतरा का परेड नहीं है, ये बड़ा संगीन टाइम है। अगर हम गलती करते हैं तो आने वाले 5 साल हमको पछताना पड़ेगा। याद रखो, हमने सही उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो काबिल है, जो हमारे मसलों को उठा सकता है, जो हमारी आवाज को बुलंद कर सकता है, जो हमारे काम में अड़ी अड़चन को रात बेरात आ सकता है। ऐसे उम्मीदवार को हमने मतदान देना चाहिए। पैसे लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पैसे देने वाला क्या तुम्हारा काम करेगा? हमारे पास मिसाल है, मुझी पटेल सर जब यहाँ पे चुन के आते हैं तो 5 साल मुंह नहीं दिखाते, और कोई अगर काम लेके उनके पास जाए तो वो बिल्कुल कहते हैं मैंने पैसे दे के चुन के आया है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। ये हमारे मोहल्ले की मिसाल आपको दे रहा हूं। भाई जो इन्वेस्ट करेगा, किसी ने 15 लाख खर्च किया, किसी ने 20 लाख खर्च किया इलेक्शन के अंदर, तो वो पैसे निकालेगा क्या नहीं? निकालेगा क्या नहीं? भाई बोलो। और किस तरह से निकालेगा? तुम्हारे कामों के अंदर डुप्लीकेट काम करके, भ्रष्टाचार करके, या तुम्हारे प्रभाग का बजट ही दूसरे प्रभाग को बेच के। उसको मतलब रहेगा उसके कमीशन से, क्योंकि उसके 25 लाख 40 लाख गए हुए हैं इलेक्शन के अंदर, और उसको 5 साल के अंदर रिकवर करना है। 40-50 लाख ही कवर नहीं करना है उसको, उससे डबल करना है, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में और पैसे डालने पड़ेंगे उसको। तो मेरे भाइयों सोचो, जो आपके काम करता है उसको मतदान दो। बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब रहीम खान पठान साहब का टिकट काटा गया। भाई एक अच्छा कार्यकर्ता था, खैर हम उसके विरोध में रहते थे, कुछ राजकीय विरोध हमारा था, पर्सनल कोई विरोध नहीं था। उनका टिकट काटा गया। अमीर भाई के भाई को टिकट दिया गया। बाबा साहब पाटिल को शायद समझ में नहीं आ रहा, या उन्हें शर्म नहीं आ रही। अरे एक कार्यकर्ता को कंपेयर आप एक लेबर से, एक मिस्त्री से कैसे कर सकते?
बाबा साहब पाटिल को समझ में नहीं आ रहा कि किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। खैर बहरहाल रहीम भाई भी बंद करना चाहिए था, इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन उनके भी जाती मफाद हैं, गुत्तेदारी हो सकती है, इसलिए वो साहब के पास आज भी टिके हुए। लेकिन टिकट किसे देना चाहिए ये उनको भी समझना चाहिए। लेकिन जानबूझकर अच्छी लीडरशिप को खत्म करने का काम बाबा साहब पाटिल साहब ने किया। भाई यूसुफ भाई घोड़न साहब हमारे प्रभाग के अंदर आए थे कि नहीं, चौक में सब गवाह हैं, क्या बोल के आए थे, भी नगर अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, बोल के आए थे कि नहीं? तो क्यों नहीं दिया बाबा साहब ने टिकट? वो चाहता नहीं कि मुसलमानों को टिकट दे। तो मेरे भाइयों हमको सोचना पड़ेगा और उम्मीदवार हम कैसा चुने। मैंने सर्वे किया है पत्रकार होने के नाते से, अहमदपुर शहर के 99% नगर सेवकों को अगर हम बिठा के पूछे कि नगर सेवक के 5 अधिकार बताओ, 5 राइट्स बताओ कि एक नगर सेवक को क्या राइट्स है, वो क्या कर सकता है प्रभाग के अंदर, उसको नहीं मालूम। चुप बन गए नगर सेवक, पैसे के जोर पे, पार्टी के जोर पे, किसी के आशीर्वाद के जोर पे, और उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। यहाँ कल बखश भाई ने वो न्यूज वाले को बोले ऐसे नंदी बैलों को टिकट दे रहे, उठ बोले तो उठ और बैठ बोले तो बैठ। और यहाँ पे हमारे जहांगीर भाई ने भी बोले कि कोई देशी दे रहा और कोई विदेशी दे रहा। तो भाई देशी विदेशी देने वाले तुमको क्या तुम्हारा विकास कर सकते? हमने सोचना चाहिए भाई ये लोग जो पैसे हमको दे रहे हैं हमसे क्या नहीं वसूल करेंगे? भाई जो 5 साल आपकी खिदमत के अंदर हमारा यहाँ पे कार्यालय है, वहां पे दुकान है, अब प्रभाग के अंदर नहीं बोलने चाहिए, हमने खिदमत खल्क की है, लेकिन कुछ काम मैं बगैर नाम लिए के बोलता हूं। रात के 3 बजे मुझे फोन आता है कि डिलीवरी का पेशेंट है, ले जाना है, गाड़ी नहीं है। हम हमारी कार निकाल के उसको ले जाके दवाखाने तक पहुंचाने का काम करते हैं। रात के 4 बजे फोन आता है कि पुलिस स्टेशन में उठा के ले गए, हम वहां जाके उनको वापस लाते हैं। ऐसे अनगिनत काम है प्रभाग के अंदर। एक महिला को स्कूल के अंदर जबरदस्ती 5000 रुपये उनसे निकाले गए थे, हम सिर्फ वहां पे गए और 5000 उनको वापस 1 मिनट में दिलाए। भाई हम जो 5 साल आपके काम करते हैं, अगर हम इसके पैसे आपसे लेंगे तो ये कितने पैसे होते हैं? अब मैंने 5000 रुपये उस मेरी बहन को 1 मिनट में दिलाए, अगर वो 5000 मैं रख लेता और आपको आज एक मतदान के 500 रुपए देता तो ये पड़तल खाता। तो सोचो तुम्हारे काम कौन आने वाले हैं, कौन तुम्हारे सुख दुख में आते हैं। अब हमारे जाबिर पठान साहब ठहरे हैं, बेचारा अच्छा कार्य करता है, दवाखाने का कोई भी काम हो 1 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध कराता है। वो बेचारे के साथ धोखा विनायक पाटिल साहब ने किया। जोड़ी में 2 तुतारी हैं और दोनों आपस में अपोज में हैं। अजीब राजकारण चल रहा है और हम देख भी रहे हैं। एक अच्छे कार्यकर्ता को डैमेज करने का काम क्यों? गरीब है तो क्या हुआ, काम तो आता है, सुख दुख में साथ तो देता है। शेखो भाई का भी टिकट काटा गया। ये क्या कुछ हम बता रहे हैं कि राजकारण चल रहा है कि यहाँ पे व्यवहार चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन काबिल है, किसे टिकट देना चाहिए, कौन कार्यकर्ता है, ये ना देखते हुए बड़े लीडर भी जो है मुक्के उठ बोले तो उठ और बैठ बोले तो बैठ, ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। लेकिन जनता का काम है, हमने अच्छे इंसान को टिकट देना चाहिए, काम करने वाले को टिकट देना चाहिए। भाई देखो, ये इसलिए इतना बोलना है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। मैंने शुरू से भी यही बात कही है कि मेरे पास 1 रुपया भी मतदारों को देने के लिए नहीं है, लेकिन आपके काम सिर्फ एक फोन पे होते हैं अल्लाह के फजल से। वंचित बहुजन आघाड़ी मेरे साथ है, आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ हैं, और अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है। कहीं पर भी आजमा लीजिए, किसी भी कार्यालय में, चाहे MACB हो, नगर पालिका हो, तहसील हो, पुलिस स्टेशन हो, एक फोन पे काम होता है। भैया हमने हमारा ये रुतबा बनाया है, हमने हमारी मेहनत की है, वो हमने इल्म हासिल किया, हमने वक्त दिया है समाज के लिए, हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। शिप्र गणेश मंदिर के अंदर मुसलमानों को गालियां दी जा रही थी, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा था। मेरे साथ मैं और हमारे बाबा भाई हम घुस गए उस भीड़ के अंदर। 500 लोग थे बजरंग दल और RSS के। हमने ये नहीं देखा कि हम कितने लोग हैं, मुसलमानों को गालियां दे रहे, हम वहां पे घुस गए। मेरे पे जो है उन्होंने कंप्लेन दी है गुनाह दाखिल करने के लिए। इसके पहले हमने एक संघ ने
मस्जिद के ताल्लुक से, जामा मस्जिद के ताल्लुक से अनाप शनाप फेसबुक पे डाली थी, उस ताल्लुक से भी हमने उन पे FIR फाड़ी। आज भी वो कोर्ट में केस चालू है, उसके बदले में उन्होंने मुझ पे एक गुनाह दाखिल किया है। हम समाज के लिए लड़ते हैं, हम भिड़ते हैं, हम परवाह नहीं करते हमारी जान की भी। तो ऐसे लोगों को अगर आप वोट नहीं देते तो फिर किसे देंगे भाई? ऐसे कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे मार्केट में से। अगर हम ये काम जो आपका फ्री ऑफ चार्ज पिछले 9 साल से कर रहे हैं, जाबिर पठान कर रहा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अगर आप इनको आज पैसे मांगेंगे 500 रुपए, तो मुझे बताओ ये कल के को अगर आप मेरे पास आएंगे कि फलाना काम है चलो पुलिस स्टेशन, तो मैंने भी आपसे पैसे मांगने चाहिए। वहां पे ऐसा हुआ ना, हमारी नाली खराब हो गई, नाली का पानी जा रहा, रोड खराब हो गया, तो मैंने भी फिर तुम्हारे से पैसे मांगने चाहिए। मैं मुझे 2000 रुपए में तुम्हारा काम करता। तो वैसा हम नहीं करते। तो आपने भी ये सोचना चाहिए जो काम का है उसको हमने मतदान देना चाहिए। अब पैसे लेकर बहुत सारे लोग आएंगे, आपके रेट तय किए जा रहे हैं 1000 रुपए, 500 रुपए, कितने होते हुए 5 साल के 23 पैसे। ये मतदान हमको क्या बेचने के लिए मिले हुआ है क्या? हमारे रेट तय किए जा रहे हैं। अगर कोई पैसे आपको लाकर दे रहा है, बिल्कुल लो, हमारा तो बोलना है, बिल्कुल पैसे लो, सबसे लो। तुमने मतदान किसको दिए ये तुमको और अल्लाह को मालूम, बाकी किसी को नहीं मालूम। अच्छे इंसान को मतदान दो। अगर आपका मतदान गलत आदमी को गिरता है और वो गलत आदमी वार्ड का सत्यानाश करता है, समाज का सत्यानाश करता है, आखिरत में तुम्हारी भी पकड़ होगी। अगर आप गलत इंसान को चुनते हो, गलत इंसान को इख्तिदार पे बिठाते हो, गलत इंसान को नगर पालिका में भेजते हो, याद रखो उसके पकड़ के जिम्मेदार आप भी होंगे। अच्छे इंसानों को मतदान दो। अब किसी को अगर हम प्रभाग में घूम रहे, चलो रैली में, बोले तो कितने पैसे दे रहे पूछ रहा हूं, सभा में चलो बोले तो कितने पैसे दे रहे पूछ रहा है भाई। हमको अफसोस होता है। अगर हमारे सर के कार्यकर्ता जो रात दिन आपके लिए हाजिर रहते हैं एक फोन पर, आपके छोटे मोटे मसले हम हल करते हैं, अगर आप हमसे पैसे मांगेंगे या हमारे जैसे उम्मीदवारों से पैसे मांगेंगे तो ये गलत बात है। जो मस्तवाल हैं, जिन्होंने चोरी की है, लूटा है, भ्रष्टाचार किया है और पैसे कमाए हैं, बिल्कुल आप उनसे पैसे लो, लेकिन मतदान आपके काम आने वाले को आपने देना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं। और मेरा प्रभाग होने की वजह से साथी माफी चाहता हूं, थोड़ा सा खुलासे करके मैंने बताए। आखिर में हमारे साथ मेरे जोड़ी से मनीषा ताई गायकवाड़, आप उनको जानते हैं, बेचारे गरीब हैं लेकिन कैसी खिदमत करते हैं लोगों की, उनको हर कोई पहचानता है। कहाँ गए? उधर बैठे, यहाँ बैठे। प्रभाग में इनके साथ में फिरा पूरा प्रभाग, हर कोई उनको पहचान रहा, याद आई बोल के। उनको देखते उसके चेहरे की कली खिल जा रही। जो काम करने वाले लोग हैं, भले पैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैसा, हम ठोक के बोल रहे हैं हमारे पास भी पैसा नहीं है, लेकिन आपका काम करने की धमक हमारे अंदर है, आपका काम करने के जज्बात हमारे अंदर है। हमको एक मौके की जरूरत है। मुक्के बैलों को वहां भेज के कुछ नहीं होने वाला। बोलने वाले, भिड़ने वाले, लड़ने वाले, लड़ झगड़ के काम लाने वालों को मतदान दो, आपका विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा। नगर सेवक को नहीं मालूम, मैं बोल रहा हूं 99% नगर सेवक को नहीं मालूम नगर सेवक के राइट्स क्या है, एक नगर सेवक क्या कर सकता है। खैर, भाषण बहुत लंबा हो रहा है, आपसे चर्चा मैंने की। आपसे गुजारिश करता हूं कि मनीषा भाई गायकवाड़ और मेरे को एक मतदान के साथ हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं यूं कहूंगा कि हमको एक चांस मिला है। ऐसा चांस हमको अगले 25-30 सालों में मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। अफवाहों से बचें। हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार सैयद साजिद भाई हैं। आप तमाम जानते हैं कि सैयद साजिद भाई कैसा चेहरा अहमदपुर के अंदर है। कितने साल उन्होंने समाज की, बहुजनों की, दलितों की, मुसलमानों की खिदमत की है, बगैर कोई मफाद के। कोई मफाद नहीं है उसके पीछे उनका। आपकी खिदमत की, तमाम शहर की खिदमत की। जब सैयद साजिद भाई के उनकी जब बात आई तो टिकट देने से विनायक राव भी मुखर गए और बाकी पार्टी वाले तो देना ही नहीं चाहते। तो बताओ, क्या जिस इंसान ने अपने जिंदगी के 35-40 साल समाज को दिए, बहुजनों को दिए, अपना जान माल वक्त की परवाह नहीं की, सब कुछ लुटाया, क्या आप उसको एक मतदान नहीं देंगे?
ये सैयद साजिद भाई वो चेहरा है जिनको महाराष्ट्र के अंदर जाना जाता है, पहचाना जाता है। हमें कदर नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना बड़ा लीडर हमारे बीच में, हमारे दरमियान में है, हमारे शहर में है। कैसी डायरिंग है उनकी। तीसमार खां भी उनके सामने डरता है। मैं अभी बोला कि यूसुफ भाई भी बंद नहीं कर सके, मुजीब पटेल भी नहीं कर सके, रहीम पठान भी नहीं कर सके, नहीं कर सकते। उसके लिए जिगर लगता है, और वो जिगर सिर्फ सैयद साजिद भाई के पास है। 1 मिनट में बाबा साहब को छोड़े, आधे मिनट में विनायक राव को छोड़े। आधे मिनट का फासला था फॉर्म भरने का। तो ये जिगर लगता है, कौम के लिए लड़ने का जज्बा है। कौन विनायक राव, कौन बाबा साहब, मेरा समाज मेरे पीछे है तो मैं सबसे बड़ा हूं। ये सोच है सैयद साजिद भाई की। सैयद साजिद भाई के अनगिनत काम है, अनगिनत आंदोलन है। जब कभी बहुजनों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, सबसे पहले अगर हमने किसी को रोड पर देखा, मैदान में देखा, तहसील के सामने देखा, तो वो सैयद साजिद भाई को देखा। अफवाहें की जा रही, दोनों में से एक मुसलमान को चुनोगे थे, वो दूसरा कौन है, मैं कुछ नहीं मालूम। क्या कार्य है उसका? कलीमुद्दीन अहमद साहब, आपका एक कार्य बताइए जो मुसलमानों के लिए, बहुजनों के लिए, दलितों के लिए आपने किया है। मुंह छुपा के फिरते पूरे गांव से, कौन देखा भाई उनको बगैर मुंह के? ज्यादा बोलो। 4 लोगों में कभी देखे क्या उनको? कोने कोने से फिरते हो ना, कोने कोने से। अहमदपुर नहीं, अहमदपुर छोड़ के उदगीर चले जाओ, लातूर चले जाओ। उनकी मुलाकात लातूर में मेरे 5-6 बार हुई। मैं 5-6 बार उनसे लातूर में मिला, तो कोने में, कोई तो होटल के कोने कोपचे में, कोई तो पान पट्टी के कोपचे में, ऐसे एरिया में जाके रहते जहां पे कोई नहीं जाता, या बाईपास पे मैं मिला हूं उनसे। ये क्यों अभी लोगों के अंदर क्यों नहीं खुल के बैठ रहे, क्यों नहीं फिर रहे लोगों के अंदर? लोगों का देना है, लोगों को धोखा दिया है। लोग पकड़ लेंगे, लोग पूछेंगे मेरे फ्लैट का क्या हुआ, मेरे पैसों का क्या हुआ, मेरे चेक का क्या हुआ। तो ऐसे धोखेबाज इंसान को हम मतदान देंगे? ऐसे धोखेबाज इंसान को हम सैयद साजिद भाई के बराबरी में समझ रहे? ये जहन में से निकालो। ये मौका हमको बार बार नहीं मिलने वाला। अहमदपुर शहर के अंदर 14,000 मुस्लिम समाज है, 9,000 यस्सी समाज है, और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आज 5,000 मतदान है। आदरणीय बाला साहब को चाहने वाला वर्ग बहुत है। हमने देखा है विधानसभा के अंदर अयोध्या केंद्र को 25,000 मतदान इस अहमदपुर शहर के मतदार संघ से मिला। उन्होंने कोई प्रचार ऐसा नहीं किया था, लेकिन वोट बैंक वंचित का है। और ये नगर पालिका वंचित बहुजन आघाड़ी की पहली नगर पालिका है। 2019 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, पार्टी वजूद में आई वंचित बहुजन आघाड़ी। 2016 में हमारे पास इलेक्शन हुए थे। ये पहला इलेक्शन है नगर पालिका का वंचित बहुजन आघाड़ी का। और इंशाल्लाह सैयद साजिद भाई के साथ 5,000 बौद्ध समाज के पक्ष के लोग हैं, दलित लोग हैं। क्या मुसलमान 14,000 होकर किसी ऐसे इंसान को मतदान देंगे जो मुंह छुपाते फिरता है, जिसने कभी कौम के लिए एक आंदोलन नहीं किया? हम शुरू में जब नए नए कार्यकर्ता बने थे, मैं बड़े खुशी से कलीम भाई के पास गया था प्रोग्राम के लिए। कलीम भाई 500 रुपए की मदद करो प्रोग्राम के लिए। 8 दिन घुमाए मेरे को उन्होंने। मैं गवाह हूं, मैं अपनी बातें कर रहा हूं, अल्लाह जानता है। 8 दिन घुमा के बोले कि पैसे नहीं है 70 रुपए। अरे तुमको 3 बार नगर सेवक बनाए, 1 बार उपनगर अध्यक्ष बनाए, एक कौम का प्रोग्राम है, आपकी 500 रुपए की हैसियत नहीं है देने की। क्या देने वाले तुम समाज को? अरे क्या दिए तुमने समाज को? कुछ नहीं दिया। लोगों को धोखा दिया, लोगों को अंधेरे में रखा। आज भारत कॉलोनी, महबूब नगर, इंदिरा नगर परेशान है। आने दो बोल रहे उसको। देखो ये रहते भी नहीं, वो पहली बात तो नांदेड़ में रहते। ये क्या संबंध है हमारे शहर से उनका? हम क्यों यहाँ का सबसे बड़ा पद नगर अध्यक्ष यानी अहमदपुर का फर्स्ट नागरिक होता है, और हम ऐसे इंसान को बनाएंगे? हमने सोचना चाहिए। मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूं, आपने सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभय मिर्कले को खड़ा किया गया है। बाबा साहब चाहते तो यूसुफ भाई को टिकट दे सकते थे, लेकिन जानबूझकर मुसलमानों के लीडरशिप को डाला गया है। आप याद रखिए, अभय मिर्कले के झांसे में मत आइए, ये सेकुलर नहीं है। अगर आप अजीत पवार गढ़ को मतदान देते हैं तो शायद डायरेक्ट ये भाजपा को मतदान है, याद रखो।
उनका पैसा चलेगा, 1000 रुपए का रेट निकाले हैं, सुनने में आया है। लेकिन याद रखो, उनका पैसा लो, लेकिन मतदान सैयद साजिद भाई को दो, क्योंकि ऐसा इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और वो हर भाषण में कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं आखिरी बार बहुजनों के सामने, मुसलमानों के सामने अपना हाथ फैला रहा हूं। एक मतदान की आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप इस बार मौका नहीं देंगे तो सैयद साजिद भाई आपको दोबारा कभी इलेक्शन में ठहरने के लिए नहीं दिखे। हमने सोचना चाहिए, अगर हम ऐसे लीडर के साथ नहीं है जो रात दिन कौम की खिदमत करता है, तो हम किसको साथ देंगे? हमारी सोचों पे अफसोस है। मेरे भाइयों, ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि हम इंशाल्लाह आने वाले 2 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाकर सैयद साजिद भाई को, मनीषा गायकवाड़ को और मुझे जिताएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं इसके बाद लातूर जिला की बुलंदतोफ लातूर जिला अध्यक्ष सैयद सलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने ख्यालात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम, जय मीम, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। आज अहमदपुर के अंदर वार्ड नंबर दो के अंदर आज वार्ड नंबर के उम्मीदवार और अहमदपुर शहर के नगर अध्यक्ष अली जनाब सैयद साजिद साहब और हमारे तालुका अध्यक्ष सत्तार शेख साहब और दूसरी उम्मीदवार महिला मनीषा गायकवाड़ और यहाँ पे पीछे मेरी बैठी इज्जत आबरू और मेरे नौजवान मुस्लिम दलित ओबीसी मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, जय वंशी। आज महाराष्ट्र के अंदर, लातूर जिला के अंदर अगर सेकुलर और अपने आप को महफूज समझने वाला और अपने आप को तो खुशकिस्मत समझने वाला जो सियासी पार्टियों में ये वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी और वंचित बहुजन आघाड़ी को चाहने वाले आज अहमदपुर के अंदर ऐसे ऐसे कांग्रेसियों के, ऐसे ऐसे राष्ट्रवादियों के, अजित पवार के गट के लोगों के हमने काम किए। इनकी ताकत नहीं थी लातूर जिले के अंदर कोई इनका पदाधिकारी हो। साजिद भाई, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा हूं। हमारे कुरैशी बिरादरी के ऐसे बहुत सारे यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनके जानवरों को पकड़कर शेतकारी किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले और यहाँ पे उन नौजवानों के ऊपर केसेस बुक करने के बाद में बड़े बड़े दिग्गज नेताएं हैं कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के। आज राष्ट्रवादी घड़िये से ठहरे हुए वो लोग, कांग्रेस के चिन्ह से ठहरे हुए हैं वो लोग। उन लोगों का वंचित बहुजन आघाड़ी के तालुका अध्यक्ष सत्तार शेख ने जाकर उनके ऊपर एफआईआर कराई, उनके ऊपर मारने का काम करे, उनके ऊपर एफआईआर करने का काम करे। तो ये सत्तार तालुका अध्यक्ष ने जाकर उनके ऊपर एफआईआर किया और उनको अरेस्ट कराने का काम किया। मगर बड़ा अफसोस होता है, सारे महाराष्ट्र के अंदर ईद उल मिलादुन नबी के ऊपर, ईद उल मिलादुन नबी की जो ईद थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ के अहमदपुर के नहीं, महाराष्ट्र के जितने कांग्रेसी भाजपाई है, किसी ने बोला
ये मुसलमानों की वोट से हमने जीत कर आए हैं। ये मुसलमानों की ईद मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ईद मिलादुन नबी जो हमारी है, हजारों साल से हम यहाँ पे मनाते हुए आ रहे हैं, ये हमारा फरीजा है। मगर ये कांग्रेसियों, ये भाजपाइयों ने, यहाँ के गौरक्षक, बजरंग दल, हिंदू परिषद के लोगों ने यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दिया और ईद के ऊपर जानवर काटने के ऊपर पाबंदी लगाई। अरे कहां गए कांग्रेसी? अरे कहां गए वो मुसलमान जो तुम्हारी ईद के जानवर काटने के ऊपर पाबंदी लगाई? है हिम्मत तुम्हारे में? और हमारा मुसलमान निहत्ता, कमजोर, बुज़दिल। मैं बोल सकता और बोलूंगा, क्योंकि आज इनकी वजह से आज हमारे ईद के ऊपर, हमारे जानवर काटने के ऊपर जो पाबंदी लगी, यही मुसलमान थे जो उनको सत्ता में बिठाया, यही मुसलमान थे जो बाबा पाटिल को यहाँ पे आमदार बनाया, यही मुसलमान थे आज कांग्रेसों को यहाँ पे नगर सेवक बनाने का काम किया। मगर आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने महाराष्ट्र सरकार की बैंड बजाई, ऐसा निवेदन दिया, ऐसा चैलेंज किया, 8 दिन तक बाजार खुले रहे और बकरीद की ईद मनाने का सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को मौका मिला। है बाबा पाटिल की चुल्लू में दम? है कलीम की चुल्लू में दम? अरे हरामखोरों, मुसलमानों के वोट लेके मुसलमानों को तबाह गारत करने पे बैठे हुए हो तुम, और हमारा मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं है। हमको फोन आते हैं अहमदपुर से, सलीम भाई वो हॉस्पिटल का बिल कम करना है, सलीम भाई वो बच्ची डिलीवरी के लिए सिविल हॉस्पिटल में। हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम वंचित है। हमको संविधान के माध्यम से अगर हमको एक लीडर का पद मिला है, हम बराबर काम करते हैं। मगर किसी कांग्रेसी का, किसी बीजेपी का लीडर का सिविल हॉस्पिटल को फोन नहीं जाता। इनकी ताकत नहीं होती वोट देने के बाद में कांग्रेसी को बोले साहब हमारी बच्ची बीमार है, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा बच्चा अटक गया, हमको यहाँ पे गौरक्षक के नाम पे, बजरंग दल के नाम पे हमको मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। इनकी ताकत नहीं है, इसलिए नहीं है कि ताकत देने वाले ये लोग। और रहा सवाल अहमदपुर के अंदर और अहमदपुर के विकास के अंदर, विकास की बात करने वाले और आज विकास के नाम पर वोट मांगने वाले, याद रखो ये सैयद साजिद साहब जो आज तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं, आज 25 से 30 साल से तुम्हारे हर मसलों को उठा रहे हैं। तुम्हारा कोई काम करने वाला तो सैयद साजिद साहब है। क्यों नहीं जब उठाते कांग्रेसियों को, क्यों नहीं मारते बीजेपी को फोन? है ना तुम्हारा बाबा पाटिल के चमचे चपाटे यहाँ पे है ना, उनके नगर सेवक है, कारपोरेटर है, क्यों नहीं लेते उनसे काम? अरे उसके लिए कलेजा होना पड़ता, दर्द होना पड़ता, दर्द होने के लिए एहसास होना पड़ता, मुसलमान को कबूल करने के लिए और मुसलमानों की तकलीफ को समझने के लिए, दलित समाज की तकलीफ को समझने के लिए, यहाँ पे अदर समाज के तकलीफ को समझने के लिए कलेजा होना पड़ता और एक हमदर्द इंसान होना पड़ता। वो आज आपके बीच में सैयद साजिद साहब है, अगर इनके कामा गिनाने को बैठे तो तुमको यहाँ पे रात निकल जाती। मगर मैं मुद्दे की बात बताता हूँ यहाँ पे, अगर इस मरतबा अहमदपुर के अंदर अगर आपको विकास चाहिए या अपने नौजवानों का मुस्तकबिल चाहिए या अपनी मेहनत, अपनी बच्चियों की, अपने नौजवान मासूम बच्चों की अगर हिफाजत करना चाह रहे, अगर औरतों की, अपनी महिलाओं की, बहनों की, माओं की अगर हिफाजत करना चाह रहे, तो इस मरतबा आपको वंचित बहुजन अघाड़ी को जिता कर ला के देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दलित समाज को भी हमने कैंडिडेट दिया था विधानसभा के टाइम पे, इस मर्तबा नहीं दिया। हमारा प्लान था साजिद भाई को देने का, मगर यहाँ पे भी राष्ट्रवादी कांग्रेसियों ने यहाँ पे भी डबल चाल कर खेलने का काम किया। आज बाबा पाटिल की जगह पे आज सैयद साजिद साहब यहाँ पे रहते थे, मगर इनकी पॉलिसी, इनकी सियासत अगर इनको कोई मजबूत कर रहा है तो हमारी अहमदपुर की आवाम, अहमदपुर की जनता। आप जो फैसला लेने वाले हैं, याद रखिए उनकी देखो हसब नसब, कहां से आए, किधर से आए, कहां से आके
वोट लड़ने, इलेक्शन लड़ने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं, ये लोग किसके साथ में हैं, ये किसकी खाते हैं, किसकी गाते हैं, किसकी गुलामी करते हैं और किसके लिए आपके बीच में आए हैं, या आरएसएस के दल्ले हैं, या भाजपा के दल्ले हैं, या बजरंग दल के दल्ले हैं, इनके ऊपर सबको नजर रखने की जरूरत है। अरे क्यों भूल गए आप? बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने तुमको वोट का अधिकार दिया, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए दिया है। बाबा साहब ने तुम्हारे लिए आरक्षण दिया है, ये तुम्हारे लिए दिया है। बाबा साहब ने तुमको शिक्षा देने का, हर समाज में मुंडी उठा के जीने का अधिकार दिया, मगर आज अपना वोट का अधिकार नोट के दम पर आज भाजपाइयों को, कांग्रेसियों को देने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कलीम कौन, कलीम है नगर सेवक नहीं जानता मैं, आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। वो 15 साल से नगर सेवक है, मेरे को अभी पता चल रहा। अरे गिरौन में रहना पड़ता कलीम बाबा। हाँ तो बच्चे पहचानते, बूढ़े पहचानते। हाँ नांदेड़ में रहने से जमने वाला नहीं है। और कपड़े फाड़ो बराबर, बराबर फाड़ो कपड़े। आरएसएस की चड्डी बराबर नजर आएंगी कलीम के पास। हाँ क्यों? कि ये जो इलेक्शन है तुम्हारा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, अजीत पवार कट, साजिद भाई का जैसा पलड़ा भारी होने वाला है ना अभी 2 रोज में। ये अब ये पूरे पार्टी अपक्ष ठहरने वाले और जो खुद यहाँ के लोग कुछ पैसे देके अपक्ष ठहराने वाले लोग, अजीत पवार, बीजेपी, ये दोनों अब इकट्ठा हो जाते, कांग्रेसों को बुला के आरएसएस की तावीज़ पिना के बोलते बाबा हमारी इमेज खराब होने वाली है, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, आपके वोटर्स को जितनों को पैसे बांटे ना, आप उनको बोलो भाजपा को वोट देने के लिए। इतिहास बदल जाएगा यहाँ का, अहमदपुर का। अगर यहाँ से मेरी दलित बहन जीत के आएंगी, या हमारे सत्तार भाई जीत के आएंगे, या सैयद साजिद साहब को यहाँ से नगर अध्यक्ष बनाएंगे, ये अहमदपुर का इतिहास हो जाएगा। आप ये मीटिंग चालू है इनकी, कांग्रेसी, राष्ट्रवादी, बीजेपी, तुतारी पुतारी पूरे इकट्ठा हो रहे। अरे अब पलड़ा भारी हो रहा साजिद भाई का, अब कैसा करना? अरे किधर किधर से लोगों को बुलाना,
अरे साजिद भाई के साथ के लोगों को थोड़ा कैच करो, साजिद भाई जिससे जिससे मिल रहे हो उनको देखो। मगर ये बब्बर शेर है बच्चों, अभी पंजा मारे नहीं, अभी पंजे की तैयारी है। याद रखो ये वंचित बहुजन आघाड़ी के नगर अध्यक्ष होने वाले इंशाल्लाह। तुम्हारी जितनी सियासी चालें हैं ना, बराबर पूरा ढेर करने वाले ये बब्बर शेर है। अब तुमको होशियार होने की जरूरत है। अब कांग्रेसी बीजेपी 500 के 1000 के 2000 5000 तक भी जाते हैं लोग। इनको सत्ता में बैठना है, इनको बिजनेस करना है। तुम अब यहां पे हो, भी 5 साल बाद भी यहीं पे बैठोगे तुम इसी तरीके से देखोगे। तुम्हारे थोड़े बाल वाइट हो जाएंगे, थोड़े छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मगर बदलाव लाने की जरूरत है। अगर तुम्हारे नौजवानों का फ्यूचर, ये मासूम बच्चों का अगर मुस्तकिल बनाना चाह रहे हैं, इनका बाइकाट करो। वंचित बहुजन अघाड़ी से साजिद साहब यहाँ पे ठहरे हुए, वो आपके लिए ठहरे हुए, आप उनको जिता के लाने का काम करो। साजिद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साजिद भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय हो। बहुत अच्छा दिखता ना ऐसा, बहुत बहुत अंदर से खुशी महसूस होती। अरे अब हम जीतने वाले हैं, अरे हम उसको गिराने वाले हैं। मगर याद रखो आप, अभी बोलने को बहुत कुछ है। मैं आपको 5 से 10 मिनट बोलना चाह रहा हूं, ये बातों को गौर से सुनिए। आप अगर वाकई ईमान वाले हैं, वाकई अगर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को मानने वाले, आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के एहसानों को अगर समझने वाले हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज हमको शिक्षा का अधिकार दिया, IPS IAS का 18 सिटी का अधिकार दिया, आज सर उठा के जीने का अधिकार दिया, अगर उनका इंसान मानते हैं, मेरे दलित भाइयों, मेरे 18 पकड़ जाति के मेरे भाइयों, ये बात को याद रखो। और मेरे मुस्लिम नौजवानों, ये आप भी इस बात को याद रखो, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ना होते ना, तुम सत्ता का मजा भी नहीं ले सकते थे। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे नहीं होते, अगर यहाँ पे संविधान ना बनाते, तुमको आज जो सर उठा के जी रहे ना, उसका अधिकार भी नहीं मिलता। आज अंग्रेजों की गुलामी में पड़े हुए रहते आप। मगर इस मर्तबा नहीं, वोट की हकीकत को पहचानो, वोट के अधिकार को पहचानो। आपके ग्राउंड में रहकर जो आपके लिए काम होने वाला है, उनके लिए आप वोट का अधिकार उनके हक में दीजिए। और यह सवाल यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, मैं अजित पवार गढ़ के आमदार में बार बार बोलते रहूंगा, एक नहीं 1000 बातों के ऊपर मैं बात कर सकता हूं, मगर आपको यहाँ पे होशियार करने की जरूरत है। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कुरैशी बिरादरियों के ऊपर, शेतकारियों के ऊपर आज बजरंग दल वालों ने, गौ रक्षक वालों ने सारे महाराष्ट्र के अंदर बाजार बंद करने का काम किया। मैं कुरैशी बिरादरी, शेतकारी किसानों से पूछना चाह रहा हूं, तुम्हारे गॉडफादर कौन थे जो इसके बंद कराने का काम करे? और ये बाजार खुलाने के लिए आपको किसने मदद की? ये वंचित बहुजन आघाड़ी है। पहला मोर्चा ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने परभनी में कुरैशी बिरादरी के लिए लगाया, वहां के लोगों को आगाह किया। उसके बाद में दूसरा मोर्चा औसे के अंदर लगाया गया, तीसरा मोर्चा निलंगे के अंदर लगाया गया। अरे इनकी ताकत भी नहीं है, परमिशन नहीं ले सकते ये लोग ये अपने जानवरों के लिए किसी से बात नहीं कर सकते, ये लोग अपने कारोबार के लिए किसी से बात नहीं कर सकते। मगर वंचित बहुजन आघाड़ी ने कुरैशी शेतकारियों के लिए सारे महाराष्ट्र के अंदर आवाज उठाई और लातूर जिले के अंदर आवाज उठाई। आज हमारा कुरैशी बिरादरी, शेतकारी किसान आज फिर उन्हीं की चमचागिरी कर रहा है, उनकी गुलामी कर रहा है। बड़ा अफसोस होता है मेरे को, इतने बुज़दिल, इतने डरपोक। अरे तुम्हारे साथ अल्लाह है, तुम वो उनके उम्मती हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हो। तुम बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के जो संविधान दिया है, वो संविधान के माध्यम से आज भारत के अंदर जीने वाले इंसान हो। मगर डर रहे किससे?
कांग्रेसियों से, बीजेपी से, राष्ट्रवादी से, गौरक्षकों से, बजरंग दलों से। यहाँ की महानगर पालिका आपके लिए जितनी अहमियत रखती है, जैसे कि आपके घर में आपका भाई जिस तरीके से आपके लिए अहमियत रखता है, आपकी माँ जैसा आपके लिए अहमियत रखती है, ये नगर पालिका इलेक्शन भी आपके लिए अहमियत रखता है। अगर अभी डेवलप नहीं होगा तो आने वाले 25 साल तक फिर यही हाल होने वाला है। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है, मेरे मुस्लिम नौजवानों, मेरी दलित बहनों, मेरे मातंग समाज के भाइयों, मेरे मराठा समाज 18 पकड़ जाति के ओबीसी समाज से मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे 18 पकड़ जाति के समाज से बोलना चाह रहा हूँ, खुसूसन मेरे मुस्लिम नौजवान, मेरी प्रधानशीन बहनों जो आज घर में बैठ के आप सुन रही हैं, याद रखो, अगर तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए अगर नहीं ठहरेंगे तो यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई ठहरने वाला नहीं है। क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी एक ऐसी पार्टी है, हमको सत्ता की जरूरत नहीं है, हम महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं है, मगर इतनी ताकत रखते हैं महाराष्ट्र सरकार का गिरेबान पकड़ के हम काम निकालने का काम करते हैं। मगर एकजुट हो जाओ, एक हो जाओ मेरे मुस्लिम नौजवानों, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा दादा, मेरी बहनें, मेरी माएं जो बैठी हुई है घर में, आप सुन लीजिए। आप ये सत्ता के दलाल है, ये वोट खरीदी बिक्री करने के लिए आपके पास आए हैं। आपसे वोट लेकर ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये टेंडर भरने वाले लोग हैं, इनको आपकी वोट की अहमियत सिर्फ पैसे देकर खरीदने के लिए है। मगर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मेरे उलमाए दीन, मस्जिद के इमाम और मौजमों से बोलना चाह रहा हूँ, तुम अहमदपुर की हालत देख रहे हो, अपनी मस्जिदों से ऐलान करो, अपनी मस्जिदों में मीटिंग लगाकर मैसेज दो, क्योंकि आप हक का काम कर रहे हैं। ये जो आज भ्रष्टाचार पार्टियां हैं उनका बाइकआउट करने का काम करो। मेरे उलमाए दीन, आप इकट्ठा हो, सैयद साजिद साहब के लिए वोट देने के लिए अपील करो। मेरी दलित भाइयों, मेरे मातंग समाज के भाइयों और मेरे बहनों, आप इकट्ठा होकर हर घर में अहमदपुर के अंदर जाकर एक मैसेज दो, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला ये ऐसा एक लीडर है, ऐसे एक आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब है, उसी तरीके से अहमदपुर के अंदर आपके लिए सैयद साजिद साहब है। आपको इकट्ठा होकर उनके हक में वोट देने के लिए आप सबसे अपील कीजिए। मैं उलमाओं की बात इसलिए बोल रहा हूं बार बार, हम उलमाओं के आगे नहीं जा सकते। हमारे जनाजे की नमाज हमारे को उन्होंने पढ़ाने वाले हैं, हमारे को इल्म देने वाले, उन्होंने दुनिया में क्या इस तरीके से शरीयत से लेके कुरान से लेकर सिखाने वाले वही है, हम उनके आगे नहीं जा सकते। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ फिर से मेरे उलमाए दीन से, मस्जिद के इमाम, मौजन और इस घर में बैठी हुई मुस्लिम मेरी बहनों, अपने घर के बच्चों से लेके बड़ों से लेके यहाँ पे आपको चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर हमारे को सेफ रहना है, अगर हम यहाँ पे सेफ तरीके से अहमदपुर के अंदर रहना है तो हमको चेंजेस लाने की जरूरत है। हम आपसे अलविदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय वंचित, जय संविधान। वंचित बहुजन आघाडीचा साजिद भाई तुम आगे बढ़ो, साजिद भाई तुम आगे बढ़ो। जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भावी नगर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार, अहमदपुर शहर की शान, बेबाक लीडर सैयद साजिद भाई को मैं आवाज देता हूं कि वो अपने ख्यालात रखें। जरा थंडीचे दिवस आहेत, माणसं काकडल्यासारखं बसले असं वाटतं बरं का मला। तर मी एक घोषणा देतो, त्या घोषणेच्या सोबत तुम्हाला काय म्हणायचं तेही सांगतो। मी म्हणाल जय भीम आणि तुम्ही म्हणायचं जय मीम। काय म्हणायचं? जय मीम, तुम्ही जय मीम म्हणायचं, मी काय म्हणतो जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय भीम।
झालं का गरम? दुसऱ्याला गरम करू नका, आम्हाला सोडू. आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे लातूर जिल्ह्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय माझे मित्र सलीमभाई, दुसरे तसेच वंचित आघाडीचे नेते आदरणीय सुरेशदादा सूर्यवंशी, मखदूमभाई, रसूलभाई, एजाजभाई, सय्यद रब्बानभाई, बाबाभाई, पांडुमामा व आमच्या या प्रभागातले दोन्ही उमेदवार शेख सत्तार हबीब साहेब व तसेच गायकवाड मनीषा अर्जुन, सर्व बंधू आणि भगिनींनो, आत्ता सलीमभाईनं सांगितल्याप्रमाणे माझ्या सर्व बांधवांना विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे, जाऊ द्या इलेक्शन, नगराध्यक्ष, नगरसेवक हे सगळं बाजूला ठेवा. या भारतामध्ये संविधान नसतं, या भारतामध्ये संविधान नसतं. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं नसतं. खोटं बोलत नाही. स्वातंत्र्यापूर्वी जे दलितांची अवस्था होती तीच अवस्था आज ही 2025 मध्ये राहिली असती. जे फलस्तीनमध्ये जे मुसलमानाला जे मारलं जातंय, कापलं जातंय, त्यांच्यावर बॉम्ब टाकले जातात, त्यांना गोळ्यानं छन्नी केलं जातंय, ती अवस्था या देशामध्ये मुसलमानाची असते. संविधान म्हणजे काही एक पुस्तक नाही, एक कवच आहे दलितांचं आणि मुसलमानांचं. कवच आहे, कवच. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एवढं भयानक कवच या दोन्ही समाजाला दिलेलं आहे. आणि परवा अमित देशमुख आले होते इथं, आंबेडकर पुतळ्यापाशी त्यांची सभा होती. काही भांडगुळाने भाषणं केली की संविधान बदलणार आहे, त्याला आपण त्याचं संरक्षण करायचं. अरे हिजड्या, संविधान बदलायला ताकद लागते, ताकद. कुणातही ताकद नाही. ती संविधान बदलायची भाषा तुम्ही करता, आणि संविधान ज्या दिवशी बदललं गेलं त्या दिवशी या देशाचे तुकडे होऊन जातील, तुकडे. संविधान ह्यांच्याच तोंडातून ऐकू येते आम्हाला, काँग्रेसवाल्यांच्या, की बाबा बघा संविधान बदलणार आहेत, आम्हाला मत नाही दिलं तर संविधान संपविणार आहेत. दुसरं संविधान त्यांनी तयार करून ठेवलेलं आहे. ही होऊ शकत नाही. आणि माझी आग्रहाची विनंती आहे, प्रत्येक जण एक टार्गेट ठेवलेलं आहे. आता ही लोकसभा लातूर जिल्ह्याची आपण बघितलं, राखीव लोकसभा आहे. आणि या राखीव लोकसभा मतदारसंघातून कोण निवडून यायला पाहिजे? दलित समाजाचा, बरोबर आहे. आणि निवडून कोण आलं? लिंगायत समाजाचं. प्रभाग कोणत्या आहे इथला? गायकवाड कॉलनीचं. आता गायकवाड कॉलनी म्हणून तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, प्रभाग क्रमांक 12, ज्या ठिकाणी दलितांसाठी राखीव वर्गामधून तिथं एक उमेदवारी सोडलेली आहे. आता तिथं कोण थांबलं? आत्ताची घटना सांगावं लागेल. आता तिथं एक लिंगायताचं थांबलंय.
त्या राखीव मतदारसंघात. म्हणजे यांना साध्य काय करायचं? बाबासाहेबांनी दिले लिंगायत समाजाचा उमेदवार, भारतीय जनता पार्टीने दिले लिंगायत समाजाचा उमेदवार आणि विनायकराव पाटलांनी दिलं होतं लिंगायत समाजाचा उमेदवार. परंतु जातीचं प्रेशर आल्यामुळे त्यांचं उमेदवार पळून गेलं. आणि या मतदारसंघामध्ये अहमदपूर शहरामध्ये जवळपास दलित आणि मुस्लिमांची संख्या 21,000 आहे. 37,000 मधून 21,000 काढले तर तिथं राहतात किती? 16,000. आणि इथं लिंगायत समाज किती आहे या शहरामध्ये? 6,000. मग त्यांनी का विचार केला नाही दलित आणि मुस्लिमांचा? चेहरे दाखविले फक्त. विनायकरावने माझा चेहरा दाखविला या शहराला. बाबासाहेबांनी सय्यद युसुफभाईचा चेहरा दाखविला या मतदारसंघाला शहराच्या. दलितांचा तर विषयच नाही. त्यांचा तर एकही चेहरा दाखवायला. मग उमेदवारी का दिली नाही? का उमेदवारी दिली नाही? या लोकांना उमेदवारी द्यायची नाही. यांना माहित आहे की दलित आणि मुस्लिमांना काही दिलं काही नाही दिलं तरी जाणार आहेत कुठं? कुठं जाणार आहे त्यांनी? मुसलमानांना लाथा घाला का काही करा, दलितांना त्यांचे घर जाळा, त्यांना शिव्या द्या, काही करा. हे जाणार आहेत कुठं? फरफरट आमच्याच मागे येणार आहेत, आम्हालाच मत देणार आहेत. का? त्यांना ही सूत्र का सापडलेलं आहे? त्यांच्या डोक्यात ही विचार का चालू आहे? त्याचे दोषी ही दोन्ही समाज आहे. दलित समाजही आहे आणि मुसलमानही. का दोषी आहे? मी दोष का देऊ लागलो दोन्ही समाजाला? त्यांना माहित आहे त्यांना रोटी आणि बोटी आणि पैशाची व्यवस्था केली. जे डॉक्टर बाबासाहेबांनी तुम्हाला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला जे अधिकार दिलेले आहे, जे राईट्स दिलेले आहेत, या देशाच्या भिकाऱ्यापासून, या देशातल्या भिकाऱ्यापासून तर या देशाच्या राष्ट्रपतीपर्यंत एकच मताचा अधिकार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना माहित होतं, त्यांना माहित होतं एक काळ होता राणीच्या पोटातून राजा जन्मास येत होता, परंतु बाबासाहेबांनी एवढा मोठा अधिकार दिला की तुमच्या एका मतातून हा राजा निर्माण होतो. बाबासाहेबांनी नीच आणि उच्च, बाबासाहेबांनी खाल्ल्या जातीचं आणि वरल्या जातीचं, बाबासाहेबांनी साळी माळी कोळी मातांतरीत मराठा लिंगायत मुस्लिम सगळ्याला एकच अधिकार दिलेला आहे, मताचा अधिकार दिलेला आहे. आणि त्याला माहीत झालेलं आहे या दोन्ही समाजाला काही नाही दिलं तर रोटी बोटी आणि पैशाची व्यवस्था करायची, यांना द्यायचं आणि निवडून यायचं. आता आमच्यासारखे भरपूर लोक येतात, प्रबोधन करतात, मार्गदर्शन करतात. दलित समाजाचे चळवळीचे मोठमोठे पुढारी येतात, प्रबोधन करतात, समजून प्रयत्न करतात, परंतु आमचा समाज समजायला तयार नाही. आता माझ्याबद्दल सरीबाईने सांगितलं, सत्तारबाईने सांगितलं, गेल्या 35 वर्षापासून मी रस्त्यावर आहे.
लोकांच्या सुखात आहे, दुःखात आहे, लोकांच्या अडीअडचणीमध्ये आहे. परंतु माझ्या समाजाला याचं काहीच घेणं देणं नाही. हा पैसे का बोलो किती आहेत. मला दिवसातून 10 फोन येतात. माझ्याकडे 8 मत आहेत, माझ्याकडे 5 आहेत, माझ्याकडे 6 आहेत. परंतु ती असं फोन करून सांगत नाही की साजिदभाई तुम्ही माझं त्यावेळेस जे काम केलं होतं ते दवाखान्यात आमच्या घरची मुलगी नडली होती, त्याला डॉक्टरांनी त्याला सीझर करायचं म्हणत होते आणि त्याला लातूरला पाठवतं. तुम्ही आलात, इथं डिलिव्हरी डॉक्टरांना सांगून इथं करून दिलं आणि आमच्या मुलीचं सीझर झालं नाही. ते सांगत नाहीत आणि त्याचा उपकार म्हणून आम्ही तुम्हाला मतदान देणार आहोत हे सांगत नाही. आता फक्त पैशाची चढावड आहे. कोण किती देईल त्याची चढावड आहे. आणि आमच्यासारखं सामान्य एखादा कार्यकर्ता तुमच्या समोर आला, 35 वर्षात तुम्हाला मी काही मागितलं नाही, माझ्या समाजाला काही मागितलं नाही, तरी पण पैशाचं पहिलं बोला. आता ही जे लोक आहेत, आता भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार आहे. काही दिवसापूर्वी त्या माणसानं 10,000 लोकांचं फोन, मोबाईल नंबर, आधार कार्ड नंबर आणि त्याचा घरचा पूर्ण पत्ता असे 10,000 लोकांचे अर्ज घेऊन त्यांनी SDM यांचे म्हणजे डिप्टी कलेक्टरला एक निवेदन दिलं. या अहमदपूर शहरातले सर्व डॉक्टर त्यांचे लेटर पॅड जवळपास 80 ग्रामपंचायतचे ठराव असं त्यांना पूर्ण गोळा करून SDMला दिलं, डिप्टी कलेक्टरला दिलं की या अहमदपूर शहराचं नाव राजूर करा म्हणून. परवा त्यानं इंटरव्ह्यू दिलं. माझं पहिलं स्वप्न आहे, मी आज निवडून आलो. काय म्हणतोय तो? मी आज निवडून आलो, फक्त माझ्याकडे प्रमाणपत्र नाही नगराध्यक्षाचं. मला या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मला प्रमाणपत्र दिलं नाही. आणि ज्या दिवशी मी या नगरपालिकेत पाऊल ठेवील त्या दिवशी या अहमदपूर शहराचं नाव मी राजू ठेवणार आहे. हाय ताकद कुणा त्याला अडवायची? हाय या कलीमभाईमध्ये ताकद त्याला अडवायची? हाय त्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार मिरकले त्याच्यात त्याला अडवायची? आणि ही अभय मिरकलीची एक पोस्ट आली आहे, त्याच्यातही त्यानं राजूर लिहिलेला आहे. ती पोस्ट कुणाकुणाकडे हात वरी करा बरं. अभय मिरकलीची आहे का? म्हणजे यांचे डोके जे सडलेले डोके, यांच्या डोक्यात शेण भरलंय. कसे विचार आहेत? त्यांनी विकासाचं सांगत नाहीत. अहमदपूरला एवढ्या एवढ्या दिवसात पाणी येतोय, आम्ही 1 दिवसाला रोज पाणी देऊ, ही बोलत नाही. अहमदपूरचे रस्ते सगळे बोगस झालेले आहेत, त्याला नीट करू, ही बोलत नाही. अहमदपूरमध्ये घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे, ही पूर्ण कचरा उचलू, ही सांगत नाही. ह्याच्याबद्दल कोणीच बोलायला तयार नाही. आमचे चेहरे दाखविले, युसुफभाईचा चेहरा दाखविला शिरूरवाल्यांनी, काळेगावचं लेकरू माझा चेहरा दाखविला आणि हे दोन्ही चेहरे यांनी गायब करून टाकले. मग आता का मी या पाटलाची चाकरी करत बसू का? मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी माझ्याकडे हत्यार दिलेला आहे, मी येऊ पडो, काय हरकत नाही. यापुढे तुमच्या समोर मत मागायला मी माझ्यासाठी स्वतःसाठी येणार नाही, हरकत नाही, येणार नाही यापुढे मी.
तुम्ही ज्या कलीमनं मुजीब पाटलाला नगराध्यक्ष होण्यासाठी त्या पिरियडमध्ये नगरसेवकाच्या मतातून नगराध्यक्ष होत होता, ह्याच कलीमनं भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाला मतदान, भारत सामेला हे आपलं मत दिलं, मुजीब पाटील एका मतानं पडले आणि तो आज तुम्हाला सांगतोय मला मत द्या. साजिद भाईला सांगा गप्प बसा, नाही तर भाजप निवडून येईल. अरे कलीम, तुला कळलं नाही त्यावेळेस तुला कळलं नाही का? भारत सामेला मत देते वेळेस कळलं नाही तुला? तू भाजपला मतदान दिलास. कलीम भाई, तुम्ही बी जिवंत आहात, मुजीब पटेलही जिवंत आहेत. मुजीब पटेलला मत देण्याच्या ऐवजी तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या भारत सामेला मतदान दिलं आणि इकडे मुसलमानाला सांगताय. नाही, साजिद भाई को समजाव जरा, काय संबंध आहे? लोकशाही आहे. गेल्या वेळेस 3 ठिकाणी उमेदवारी, आईला आई ओबीसी मतदारसंघातून त्यांनी नगराध्यक्षाला थांबविली. मी थांबलो होतो बागवान समाजाचे शहनाज बेगम, फकीर साहेब बागवान. माझं उमेदवार 800 मतानं पडलं, यांना 2100 मतं पडली. कोण केलं नुकसान? तुम्ही केलं ना. आणि यांना हीच करायचंय. यांना या दोन्ही शिरूरवाली आणि या काळेगावच्या दोन्ही पाटलांना हीच करायचंय. गेल्या वेळेसची जी परिस्थिती केली होती ना यांनी, गेल्या वेळेस काय परिस्थिती केली होती? माझा उमेदवार शहनाज बेगम, फकीर साहेब बागवान राष्ट्रवादीकडून आणि या कलीमची आई काँग्रेसकडून मताची विभाजनी झाली. निघालं कोण? भाजपचं पिल्लू, म्हणजे विनायकरावचं पिल्लू. ती विनायकराव कडबी राहिले, पिल्लू गेलं निघून भाजपमध्ये. म्हणजे प्रत्येक वेळेस तीच खेळ. अरे ही खेळ तर करणार ना शिरूरवाले आणि काळेगाव मिळून. त्या विनायकरावला भाजपची सीट काढायची आहे आणि त्या बाबासाहेबांना बी भाजपची सीट काढायची आहे. बाबासाहेबांवर भयानक भारतीय जनता पार्टीचं प्रेशर येऊ लागले. या नगरपालिका बाबासाहेब ही कमळाचं उमेदवार पडलं तर तुमचं कॅबिनेट मंत्री, सहकार मंत्री तुमच्या खालून शतरंजी काढल्यासारखा मी काढून घेऊ म्हणून असली धमकी आहे बाबासाहेबांना. याद राखा बाबासाहेब, भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार पडला तर तुमचं जे सहकार खातं आहे ती खातं मी काढून घेऊ. ही अशी महाराष्ट्रातून बाबासाहेबांवर प्रेशर येत आहे. म्हणून आज माझ्या समोर त्यांना माहित होतं की साजिद हा कुणाला सुधरू देत नाही, हे कलाकार आहे. मी एवढे पैसे वाटले बाबासाहेबांना विधानसभेच्या वेळेस या अहमदपूर शहरामध्ये आणि बाबासाहेबांना आणि विनायकरावनं शून्य पैसे वाटले. शून्य. बाबासाहेबाला पडले 20% मुसलमानाचे मतदान आणि विनायकरावला पडले 80% मतदान, कारण की मी विनायकराव पैसे होतो. त्यांना माहित आहे की कोणत्याही पद्धतीने साजिदला अडवा, ह्याला तिथं जाऊ देऊ नका. ह्यानं तिथं गेलं तर माझी जे मी कॅबिनेट मंत्री आहे, सहकार मंत्री आहे, माझं पद जाणार आहे. मी खोटं बोलत नाही.
खोटं बोलत नाही. 2 दिवसात ही चित्र बदललंय अहमदपूर शहराचं. आज कलीमला पळवायला त्यांनी पैसे द्यायला तयार आहेत. कलीम भाई आगे भागो. तुमच्या समाजात युवकामध्ये यंग जनरेशन मध्ये साजिद 1 नंबरला चालू आहे. सगळे युवक म्हणाले की ओनली साजिद भाई, त्याला अडवा. काय तुम्हाला रसद लागते, मी रसद पुरवायला तयार आहे. चालू झाली त्यांची यंत्रणा. कुठून आले कलीम भाई पैसून पैसे? कलीम भाई सुपारी घेतलात, मला माहित आहे. गेल्या वेळेस जी आमची सुपारी घेतला होता, आता या वेळेसही तुम्ही माझी सुपारी घेतलात. आणि आज काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. मी आज पडलो तर फक्त कलीमुळं पडल. मी आज पडलो तर उद्या हे कमळ या तुमच्या शहरामध्ये उगवल्याशिवाय राहणार नाही. उद्या माझ्या मुस्लिम युवकांना विनंती आहे, या कमळाला रोखायचं असेल, कारण की हा खूप जहरीला माणूस आहे. 15 दिवसाखाली एखादा बघण्यात झाला सर, किनगाव मध्ये किरकोळ कारणावरून ईदगाह मस्जिदचे जे इमाम आहेत किनगावचे, बागवान समाजाचे मुफ्ती साहेब, त्यांच्यासोबत तिथं किरकोळ भांडण झालं. किरकोळ भांडणातून 35 लोकांवर 307 दाखल झालं. आणि या मुस्लिम पोरांच्या विरोधामध्ये इथं वकीलपत्र ही वत्तेचं होतं. आणि ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या वेळेस हिंदू मुस्लिमचं काही किरकोळ बी भांडण झालं, कोर्टात आलं, तर त्याची वकिली त्या ठिकाणी राहते. हे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार. मेरे नौजवान भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, माझ्या दलित बांधवांना, माझ्या माता भगिनींना विनंती आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं वंशज आहे. त्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकून मला नगराध्यक्षाची उमेदवारी दिलेली आहे. माझ्याकडे दूध आहे. या दुधात माझ्या या दलित बांधवांनी साखर टाकली तर हा दूध गोड होणार आहे. माझ्या समाजावर मी निवडून येऊ शकत नाही. मला कितीही मतदान दिलं तर मी निवडून येऊ शकत नाही. हा श्रेय या मतदारसंघात कुणाचं राहील तर इथल्या दलित बांधवांचं, बौद्ध बांधवांचं ही श्रेय त्यांचं राहील. मी निवडून आलो तर माझं नगराध्यक्ष पद तुमच्या पायावर ठेवतो, तुमच्या डोक्यावर ठेवणार नाही, तुमच्या पायावर ठेवतो. एवढं लक्षात ठेवा. अगर मैं चुन के आ गया तो यहाँ का हर मुस्लिम नौजवान बच्चा यहाँ का नगर अध्यक्ष रहेगा. ये मैं मेरे नौजवान मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ, मेरे बच्चों से कह रहा हूँ, मेरे भाइयों से कह रहा हूँ. आता माझ्या नावाची सुपारी सुटलेली आहे आणि माझ्या नावाचं सुपारी उचलणारा कोण आहे तर करीम आहे. त्यानं माझ्या नावाची सुपारी घेतलेली आहे. त्यानं प्रत्येक वेळेस मुस्लिमांनाच शहीद केलेलं आहे. मुजीब पटेलला शहीद केलं, आमच्या शहनाज बेगम बागवानला शहीद केलं. आता माझ्या नावाची सुपारी घेतलेली आहे त्यानं. आणि सुपारी देणारे क्लिअर, उमेदवारी पंजाबून नेता विनायकराव, सुपारी देणारे बाबासाहेब.
बघा कसलं खेळ चालू आहे रिंकुश, कसलं खेळ चालू आहे. बाबासाहेबाला त्याचं मंत्रीपद त्याला आज टिकवायचंय, सहकार खातं टिकवायचंय. कोणत्या अधिकारानं मत मागता तुम्ही? बाबासाहेब कोणत्या अधिकारानं मत मागता? दिलं 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 म्हणून सांगताय. आम्ही मुस्लिमांच्या कार्यकर्त्यांना काम दिले, बाबासाहेब फुकट दिले नाहीत. माझ्या 4 बांधवाला तुम्ही, माझ्या समाजातल्या माझ्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही काम दिले असतील तर त्यांनी अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून तुमचा प्रचार केले, तुम्हाला निवडून आणलं. अरे द्यायचं होतं तर तुमच्या संस्थेमध्ये नोकरी द्यायची होती, द्यायचं होतं तर तुमच्या कारखान्यात नोकरी द्यायची होती, द्यायचं असतं तर तुमच्या डेंटलला BMS मध्ये त्याच्या घरातलं एखादं शिकलेलं असतं तर त्याला फुकट ऍडमिशन द्यायची होती. तवा मानलो असतो मी तुम्हाला, तुमची पाठ थोपटलो असतो आणि तुमची फोटो आमच्या घरात लावलो असतो. अरे दिलं दिलं दिलं, काय दिलं? 10-10 लाख रुपयाचे काम दिले, फुकट दिले नाही. त्या माझ्या भावाने तुमच्यासाठी जीवाचं रान केलं, दिवसाची रात्र केली, रात्रचे दिवस केले. माझ्या भावाने तुमच्यासाठी रात्र लोकांसोबत भांडण करून तुम्हाला मत घेऊन दिले. त्याचा उपकार म्हणजे 10 लाख रुपयाचं 10 लाखचं काम दिलं, काय उरणार आहे 50,000 रुपये? काय दिलं? 5 वर्षात 50,000 रुपये. आणि दिलं दिलं दिलं. अरे द्यायचं तर ओरिजिनल द्या ना, द्या. त्या कारखान्यामध्ये किती मुसलमान आहेत तुमच्या कारखान्यामध्ये? 2,000 कर्मचारी आहेत. 2,000 कर्मचाऱ्यातून किती मुस्लिम आहेत? सांगा ना लोकांच्या समोर. किती दलिताचे तुमच्या इथं कर्मचारी आहेत? सांगा ना दलिताच्या समोर. तुम्ही डेंटलला आणि BMS ला BHMS ला किती मुसलमानाच्या घरातून तुम्ही फुकट लेकरांना तुम्ही ऍडमिशन दिले? सांगा ना मुसलमानांना, सांगा ना दलितांना. विनायकराव तुम्ही तर काहीच दिलं नाही, नुसतं माय 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 म्हणूनच डोक्यावरून हात फिरवला नाही. तसंच 10 वर्ष काढून नेलं तुम्ही. विनायकराव अधिकार नाही हो तुम्हाला. तुमचे अजूनही संबंध तुटलेले आहेत भारतीय जनता पार्टी सोबतचे. मला कधी कधी शंका आहे तुमच्यावर. तुम्ही आणलं बाहेरून, तुम्ही बाहेरून आणलो, ज्याचं कलीम सोबत काही संबंध नव्हतं. आयात केलेल्या उमेदवाराला उमेदवारी मजबुरीमध्ये तुम्ही जाहीर केलं, शेट्टे पडून गेला म्हणून. द्यायचं होतं ना त्याच पिरियड मध्ये, मला सांगायचं होतं ना. माझ्या फॉर्मला AB फॉर्म लावायचं होतं ना. आणि ही पूर्ण षडयंत्र आहे, पूर्ण या शहरामध्ये एक षडयंत्र रचलेलं षडयंत्र. कसंही करा, काय भाषा वापरायलेत माझ्या विरोधामध्ये, काही करा, ह्या लांड्याला मध्ये जाऊ देऊ नका. असली भाषा ही लोक वापराले. कसंही करा, या लांड्याला मध्ये जाऊ देऊ नका. हे लांड गेलं तर आपल्याला कोणाला सुधरू देणार नाही. अरे काय शब्द वापरला, तुम्हाला शोभतंय का?
अरे याच हाताने आम्ही तुम्हाला मतदान दिलं, याच हाताने तुम्हाला आम्ही बोट केलं, याच हाताने तुम्हाला आम्ही खुर्चीवर बसविलं, याच हाताने आम्ही तुम्हाला मंत्री केलं. आणि आज तुम्ही सांगताय लांड्याला मध्ये जाऊ देऊ नका. काय भाषा, कसली सभ्यता, काय केलं मी? मला लांडे म्हणून सांगता मी काय केलं? काय एक उदाहरण द्या मी काय केलं म्हणून. एक छोटंसं उदाहरण, समाजाच्या विरोधामध्ये काय केलं किंवा इतर समाजाच्या विरोधामध्ये काय केलं म्हणून. आणि तुम्ही सांगताय की लांड्याला मध्ये जाऊ देऊ नका. ही मध्ये गेलं तर आपल्याला कुणाला सुधरू देणार नाही. यापुढं या शहरातले डावपेच हे खेळल. यापुढं या शहरातलं काय निर्णय घ्यायचंय त्याच्या निर्णयावर ही शहर चलत. आपली दुकानदारी बंद होईल, आपले शटर आपल्याला खाली लावून घ्यावं लागल. माझ्या मुस्लिम बांधवांना माझी एक विनंती आहे, माझ्या दलित बांधवांना एक विनंती, पैसे कुणाचेही घ्या, हे हरामखोराको हरामची दौलत आहे, घामाची दौलत नाही, घामाचा पैसा नाही. खड्डे करून किंवा बिल्डिंगच्या साईडवर जाऊन ह्यांनी बिल्डिंग नाले खंदून ह्यांनी पैसा आणला नाही. पैसे कुणाचे सोडू नका, सगळ्याचे पैसे घ्या आणि मत द्यायचंय तर तुमच्या हातात. कारण की मौलाली टेकडीवर अनेकदा चमत्कार झाले. गेल्या वेळेस दिलीपरावचे बी पैसे वाटले, बाबासाहेबाचे बी वाटले, विनायकरावचे बी वाटले, त्या अशोक केंद्रेचे बी वाटले. त्याच वेळेस होतं का दिलीपराव? सगळ्याचे वाटले. दिलीपरावला मत किती पडली? 12. अशोक केंद्राला मत किती पडली? 17. पैसे तर किती जणांना दिले? 3000 लोकांना. तुम्ही करू शकता चमत्कारी. आणि ज्याला मत द्यायचं त्याला बरोबर दिलं तुम्ही. तर हीच चमत्कार करायचे. गेल्या वेळेस बाबासाहेबांचे दुनियाचे पैसे आले, 1000 रुपयानं वाटले. बाबासाहेबांना 10% मत या मौलाली टेकडीवर पडले नाही. तुम्ही चमत्कार करू शकता. तुमच्या हातात जादू आहे, कोणाला सोडायचं नाही. सगळ्याचे पैसे घ्या. आणि आता आपल्याला या शहराची आबरू वाचवायची आहे, या शहराचं नामांकन थांबवायचंय, या शहराला विकासाकडे घेऊन जायचंय, या शहरामधून भ्रष्टाचार उकळून फेकायचंय. तर आत्ता या शहरामध्ये भगवं वादळ सुरू झालेलं आहे. फक्त ह्याला अडविण्याची ताकद फक्त माझ्यामध्ये. याला अडवायचं असेल येणाऱ्या 2 तारखेला, आने वाले 2 तारीख को सिलेंडर जो निशानी है इसके ऊपर बटन दबाकर आपका काम करने का मेरे को मौका दीजिए. माझ्या सर्व माता भगिनींना विनंती आहे, सर्व माझ्या बांधवांना विनंती आहे. मौलाली टेकडीमध्ये चौकड बिर्याणीचं सुगंध येत असं वाटलं होतं की तिथंच बसावं. आता जाऊ द्या रे गेली चुलीत, परंतु आवतं नव्हतं. आता काय करावं? आवतं नसतं तर अंडी मांडी घालून मी म्हणलं तुम्ही पुढे चला, मी जरा छाप मारून येतो. बिर्याणीच बिर्याणी. आता तिथं भीमनगरमध्ये बिर्याणी, इकडे बिर्याणी, इकडे बिर्याणी, तिकडे बिर्याणी. बापा 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 बापा, काय नशीबवाले हो तुम्ही. सगळ्याचाच खावला लाव, परंतु धोका कोणाला देणार आहोत? अन्नाला जागावं लागतं म्हणा. मीठ खाल्लं तर नीट राहावं लागते, पण सगळ्याचा खावा.
ज्याला मत द्यायचंय निर्णय तुमचा. या दोघा पाटलांना अडवायचंय निर्णय तुमचा. और दूसरी बात, ये जो माहौल है ना, ये माहौल अभी कांग्रेस की तरफ से अफवाह चालू हो गई, शिरूर वालों की तरफ से अफवाह चालू हो गई. अब बघा, त्या साजिद भाईला मतदान दिलं तर कमळ निघणार आहे. देखो 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 कमल 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 निकल रहा है, कमल निकल रहा है, कमल आता चालू होणार आहे. आता या 2 दिवसात काम काहीच नाही, त्याच्यामुळे अजून 1 दिवस त्यांनी वाढविला. नाही तर प्रचार पहिलेच बंद होता. त्यांनी म्हणले अजून आमचा प्रचार झाला नाही, अजून 1 दिवस वाढवा. ते वाढवून टाक. सत्ता त्यांची काही करू शकते. निजाम भाई कुछ भी कर सकते हो ना. रात को बोल सकते आप ये दिन है बोल के, पब्लिक को झक मार के मानना पड़ता कि दिन ही 6 बोलना पड़ता. चलो सत्ता उनके हाथ में, कुछ भी कर सकते हो. आता आम्ही परमिशन मागायला गेलतो सत्तार भाई, परमिशन आझाद चौकामध्ये. आता 2 दिवसा 3 दिवसाखाली गोष्ट आहे. तर त्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या रोडवर आझाद चौकापासून शिवाजी चौक, सावरकर चौक, आंबेडकर पुतळा रोडवर तुम्हाला परमिशन मिळणार नाही. आता काल बघितलं तर रात्रीपासूनच पेंडाल चालू होतं. ही सत्तेची किमया आहे, सत्तेचा पॉवर आहे. आता आम्हाला म्हणलं नाही आणि लगेच त्यांना परमिशन दिलं. म्हणजे सत्ता असल्यानंतर काही होऊ शकते. मस्ती आहे, ते मस्तवाल लोक आहेत. तो सबका खाओ किसको लाओ. जरा आवाज बिवाज कुछ दो यार. सबका खाओ, अरे सबका खाओ, अरे सबका खाओ. प्रकाश जी अंबेडकर को लाओ. सबका खाओ. वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो. जेवढं बोलतो इथं थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आने वाले 2 तारीख को 2 मिनिट बसा फक्त. येणाऱ्या 2 तारखेला गॅस सिलेंडर या चिन्हावरील बटन दाबून सय्यद साजिद भाई यांना प्रचंड मताने विजयी करा. आपल्या अहमदपूर शहराचं सुंदर असं आपल्याला जर भविष्य बघायचं असेल तर सय्यद साजिद भाई सिवाय आपल्याला पर्याय नहीं. और मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूं प्रभाग के, इलेक्शन 4 दिन का है, आपस में मोहब्बत बरकरार रखें, प्रचार सबका करें, सबके साथ रहें. मतदान जिसे देना है आप उसे ही मतदान दें. और सैयद साजिद भाई के लिए दुआ करें खास तौर पर कि ये उनका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे. हम उन्हें मतदान देंगे, मैं आपसे ये वादा लेता हूँ. रुकते हैं. जय हिंद, जय भीम, जय मीम.